लेकिन हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है कि जिससे हमारे माता पिता का सर जो है वो शर्म से झुके। ऐसा कोई काम आपको नहीं करना है। और बेटियों से भी मेरा विशेष आग्रह रहेगा कि हम किसान परिवार के लोग हैं और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, तेजी से जमाना बुराई की ओर जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमें अच्छाई से ज्यादा बुराइयां मिल रही है, लेकिन हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है कि जिससे हमारे माता पिता का सर जो है वो शर्म से झुके। ऐसा कोई काम आपको नहीं करना है। आपको ये काम करना है, वो जो सपना देखते हैं, आपको योग करना है। बाबा रामदेव कहते हैं ना योग करना, मैं भी ये कहता हूं 2 मिनट का योग आपको करना है। क्योंकि अधिकतर जो छात्र यहां देख रहे हैं, मैंने सारे नजर घुमा के देख ली, आप सब किसान परिवार के बेटे हो। आपको भी योग इस बात का करना है कि आपके माता पिता गांव में सर पे तगारी रख के नरेगा में मजदूरी करके भी उनका यह अरमान है कि मेरा बेटा बेटी आरएस और आईएएस बने। कितना बड़ा अरमान उन लोगों ने पाला है। इस योग को आपको रोज करना है। 2 मिनट सोचना है कि मेरे माता पिता के जो अरमान है कि मैं भी आरएस और आईएएस बनूं। और जिस दिन आप आरएस और आईएएस बनोगे इस इलाके से, तब हमें भी ये लगेगा कि उस सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमें जाने का मौका मिला और हमने जो बात कही, हमारे बेटे बेटियों ने उस बात को अंगीकार किया और उसको फलीभूत करके आज ये हमें रिजल्ट दिया है। वो हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात होगी। इसलिए मैं आपसे ही निवेदन करूंगा, इस कार्यक्रम को बड़े शालीनता और अनुशासन के साथ आप देख के जाएं। और आगे का जब कोई कार्यक्रम हो, उससे 10 दिन पहले प्रेम जी बैठे हैं, हम सब लोग साथ में मिलके और ऐसा कार्यक्रम कराएंगे नागौर के अंदर, जिसमें पूरे देश के अंदर ये मैसेज आए कि नागौर तेजी से जो हमारा नागौर कितना बदल रहा है। निश्चित रूप से हमने जो कार्यक्रम आज तक किए, आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, आप देखते हो हनुमान जी की हुंकार की मां रैलियां। ये कॉलेज का जो पीछे का ग्राउंड है, ये भी भगवान की दया से अच्छा बनाने का मौका मुझे ही मिला। जब 16 के अंदर सबसे पहले हुंकार रैली का आयोजन किया था, तब बहुत उबड़ खाबड़ और अस्त व्यस्त था ये जो आपका मैदान जो था। इसमें हम यहाँ प्रिंसिपल साहब गए, उन्होंने कहा यहाँ आप क्या रैली करोगे। मैंने कहा इतना सुंदर मैदान आपको बना के देंगे कि नागौर में जो बच्चे खेलेंगे तो जरूर कहेंगे यहाँ किसने अच्छा कार्यक्रम किया। उसके बाद आपका बाड़मेर, बीकानेर, सीकर, जयपुर, जहां भी हुआ कोई भी कार्यक्रम हुआ, उसकी सफलता का जो आज ये कार्यक्रम चाहे छात्र संघ करा रहा है, लेकिन इसकी सफलता का सारा श्रेय आप सबको जाएगा और आप सब भागीदार बनोगे इसकी सफलता का। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, छात्र जीवन है और एक गुरु शिष्य का रिलेशन जो है उसमें भी मैं कहूंगा, क्योंकि हमने उन बड़ी कॉलेजों में अध्ययन किया। महाराजा कॉलेज से मेरी बीएससी की डिग्री हुई और उसके बाद मेरी आर्य पोदार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से मैंने एमबीए की डिग्री की, जहां सबसे पहले एमबीए का एक ही कॉलेज राजस्थान में वो करता था 97 में 98। अब तो एमबीए घर घर कॉलोनी में खुल गए। हमने एक चीज जरूर सीखी कि इस प्रीमाइसेस में और इसके अलावा भी और भी कहीं गुरुजन जो है, क्योंकि आजकल थोड़ा सा जो दिक्कत ये आ रही है कि पहले स्टूडेंट है वो छोटा होता था और गुरुजन बड़े होते थे। अब जो सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि फटाफटी वही स्टूडेंट और दूसरी साल ही वो गुरुजन बन गया, तो कहीं ना कहीं जो जनरेशन गैप को मेंटेन नहीं हो पाता, तो कहीं ना कहीं आदर सत्कार का भी देखने में मिल रहा है, माहौल कई जगह खराब है। मैं इतना आपसे सब छात्र जो बैठे हैं विशेष में निवेदन करूंगा, गुरु होता है और निश्चित रूप से आप में यदि सीखने की ललक होगी और कोई चीज सीख आप तभी पाओगे जब आप गुरु के प्रति आप आदर सत्कार जो है वो भी आपको हमेशा रखना है। आप गुरुजनों का निश्चित रूप से आदर सत्कार करोगे तो आपको कोई ना कोई भविष्य में सफलता का मूल मंत्र गुरु तभी बताएंगे जब वो आप पे पूरे प्रसन्न होंगे। पूरे प्रसन्न तभी होंगे जब आप उनका आदर सत्कार करोगे। इसलिए मैं निवेदन इस नागौर की पावन धरा पर करूंगा, जितने भी कॉलेज के आप छात्रा हैं, गुरुजनों का मान सम्मान करें और हमेशा सही दिशा के अंदर सब आपस के अंदर सामंजस्य बिठा के, और हमारा एक ही प्रयास रहे कि सही दिशा के अंदर हम आगे कैसे बढ़े। क्योंकि ये कार्यक्रम आज सांस्कृतिक कार्यक्रम है, मुझे पता है आप बार बार देख रहे हो कि ये बात बंद करें तो हम लिच्चू मारवाड़ी को और मुस्कान को सुने, तो ये भी अभी आपको बताएंगे। क्योंकि जब हलवे के अंदर कंकर आ जाता ना तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, ये सही बात है। और मैं ये 10 लाख की जो घोषणा जो गुरुजी ने मुझे पहले बताई थी कि डिजिटल लाइब्रेरी बिल्कुल जरूरी है, सिर्फ कॉलेजों से और निर्माण करने से कुछ नहीं होगा। अब हमें समय के साथ दौड़ना पड़ेगा। और मैनेजमेंट एक चीज सीखा था कि नेवर फॉलो द क्राउड। यदि भीड़ से आप अलग चलोगे तो आपकी पहचान बनेगी। देखते हैं पहले जो सब्जेक्ट हुए थे 2-3 सब्जेक्ट होते थे, हिंदी साहित्य और इंग्लिश लिटरेचर। अब इंग्लिश लिटरेचर तब आ गया आपके, पहले हिस्ट्री सोशियोलॉजी 3-4 सब्जेक्ट जानते थे। जबकि हम जिन कॉलेजों के अंदर पढ़े तब हमारे साथ गांव के जो बच्चे थे उन्होंने कोई ज्योग्राफी लेता, कोई जियोलॉजी, और आज बड़े बड़े पदों पे। वो कारण ये रहा उनको समय पे उन सब्जेक्ट का उन बच्चों को ध्यान पड़ गया।
तो उन्होंने अलग सब्जेक्ट चुने और आज बड़े बड़े पदों पे भी है। तो निश्चित रूप से मैं गुरुजन जो बैठे इनसे भी निवेदन करूंगा कि आप जब एडमिशन का यहाँ कार्यक्रम चले तब काउंसलिंग की विशेष व्यवस्था आप लोग करें। बड़े बड़े मेंटर और बड़े बड़े जो आप लोगों में जो जोश भरते हैं वैसे लोग हमारे पास भी उपलब्ध है इस देश दुनिया में। हमारे मित्र हैं, कई अच्छे अच्छे पदों पे बैठे हैं। आज भगवान की दया से IAS RAS कर्नल से लेकर कितने बड़े पदों पे हमारे साथी बैठे हैं। तो उनका जो ज्ञान है वो बांटना चाहते हैं, क्योंकि गांव के लोग हैं, लेकिन उनको माहौल मिले, उनको मान सम्मान मिले और आप कहोगे तो निश्चित रूप से ऐसी सेवाएं भी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। हम सबका एक ध्येय है कि नागौर के छात्र छात्राएं जो है वो बुलंदियां छुए, आगे बढ़े, राजकीय सेवाओं में भी और दूसरे कामों में भी। ये सही बात है कि बेरोजगारी जो इतनी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन पढ़ लिख जो व्यक्ति गया और अच्छी पढ़ाई जिन्होंने कर ली वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अपना नाम कमा सकता है। कोई जरूरी नहीं कि सारे सरकारी सेवाओं में जाए, आप बिजनेस कर सकते हो, आप अच्छी राजनीतिक चीजें जो जैसे हनुमान जी आज देश और प्रदेश के अंदर पॉपुलर हो रहे हैं, ये निश्चित रूप से इनकी जो पढ़ाई का जो बेक है वही सबसे है, क्योंकि मजबूती से इन्होंने पढ़ाई भी की, अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़े, लोग ग्रेजुएट हैं, कोऑपरेटिव के अंदर इन्होंने डिप्लोमा कर रखे। तो ज्ञान आगे बहुत काम आता है। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, एक तो जितने भी यहाँ सेमिनार्स हो उनके अंदर आप आए, अपना समय भी निकालें, NCC आपका NSS और जो भी कैंप वगैरह लगते हैं उसके अंदर आप तल्लीनता से भाग लें और हम सब मिलके और इस नए नागौर का निर्माण करने के लिए बड़े दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। इसके लिए आप सबका हमें सहयोग चाहिए। इसके अलावा भी यहाँ भी मैं देख रहा हूँ यहाँ थोड़ी AC वगैरह लगे होते ना तो थोड़ा कहीं कार्यक्रम और अच्छा चल सकता था। अगले कोई कार्यक्रम आप बुलाओगे उससे पहले कोई भामाशाहों से प्रयास करके और 10-12 AC जो यहाँ लगेंगे उसकी भी मैं आज ही घोषणा करके जा रहा हूँ। जल्दी आपके इस कार्यक्रम को, आइंदा जो कार्यक्रम है उसके अंदर हमें तकलीफ नहीं उठानी पड़े। और गुरुजनों से मेरा विशेष निवेदन रहेगा इस महाविद्यालय के विकास के लिए। अभी जो बाउंड्री की बात गुरुजी ने मुझे दिया है, मैंने आते ही सबसे पहले यही चीज देखी कि जो मेरी टेबल पर रखा है क्या क्या है। इन्होंने जो मांग रखी है कि महाविद्यालय की चारों तरफ 4 दीवारी नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। MP साहब भी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, उनसे मैं आज ही जाके और निवेदन करूंगा कि इसमें बाउंड्री भी बने। और एक महाविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षण की व्यवस्था बहुत कम समय विश्व में उपलब्ध है। अभी विधानसभा में आप सब लोगों ने देखा, क्यों झूठ का काम ही नहीं, आजकल तो सोशल मीडिया पे आप लोग भी एक्टिव रहते हो। विधानसभा के अंदर उच्च शिक्षा की जो अनुदान की मांगों पर चर्चा हुई उसके अंदर प्रमुखता से बात हमने रखी कि हिंदी, भूगोल, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स और राजनीतिक विज्ञान इन सब के अंदर PG खुले। और आश्वासन भी मुझे अच्छा मिला है, कहीं ना कहीं चुनावी साल है तो भगवान की मेहरबानी होगी, माँ सरस्वती की मेहरबानी होगी, तो इसी साल हम ये कार्यक्रम कोई न कोई ऐसा आयोजन करके और इसके अंदर पूरा प्रयास करेंगे। और जो भी कोई काम हो या विकास के और बच्चों के, हम इनको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, नया नवाचार कैसे हो, इसके लिए धन की कोई आपको कमी नहीं आएगी। बस शर्त है कि हम सबकी नीयत साफ होनी चाहिए। यदि हम सबकी नीयत साफ है कि बच्चों को पढ़ाना, और हमारा जो मूल धर्म जो है, क्योंकि हम राजनीतिक लोग हैं, हमारा भी धर्म है कि समाज को सही दिशा के अंदर आगे लाएं। आप हमें फॉलो करते हो तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है जो हमें फॉलो करें उन व्यक्तियों को हम सही दिशा के अंदर अंगुली पकड़ के और उस मंजिल तक हम पहुंचाने का हमारा कर्तव्य है। एक बार पुनः मैं आप सबसे अपील यही करूंगा कि सही दिशा में नागौर का हम नाम रोशन करें। बेटे बेटियां जो बैठे हैं, आप लोग अच्छी पढ़ाई के साथ साथ अपने माता पिता के जो अरमान है उन अरमानों पर आप खरा उतरें। मैं एक बार पुनः छात्र संघ के समस्त पदाधिकारियों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया, हमें बुलाया और जो हमें मान सम्मान किया उसके लिए हम सदैव आपके आभारी हैं। और युवाओं से मैं विशेष में अपील करूंगा, नशे की प्रवृत्ति बहुत तेजी से बढ़ रही है। सिर्फ तेजाजी का नारा लगाने से कुछ नहीं होगा, ये चीज को भी आपको सोचना है। जो सामने बैठे मेरे छोटे भाई हैं, नशे की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। कुछ लोग समाजों को खराब करने का बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं। आपको किन्हीं के बहकावे में नहीं आके हमें एक ही चीज देखनी है कि हमारा मान सम्मान ऊंचा रहे, हमारे माता पिता का मान सम्मान ऊंचा रहे और नशा मुक्त और शिक्षित समाज जहां जहां बने वही समाज आगे बढ़े। इसलिए मेरा विशेष निवेदन रहेगा कि नशा मुक्त और शिक्षित समाज बना के और हम सही दिशा के अंदर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब।